हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को इस चैनल पे दोबारा स्वागत है। ये हिस्ट्री का डिस्कशन है और हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आज का टॉपिक है 1857 की क्रांति। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से रिलेटेड अब तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चनों को एनालिसिस करेंगे और एनालिसिस के दौरान 1857 की क्रांति से जुड़े प्रत्येक पॉइंट को भी कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन में पूछा गया कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? तो दिसंबर 1856 में। बी ऑप्शन सही है। दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पे नवीन एनफील्ड राइफल के प्रयोग का निर्णय लिया। इसका प्रशिक्षण डमडम, अंबाला और सियालकोट में दिया जाना था। इस नई राइफल में कारतूस के ऊपरी भाग जो है इसको मुंह से काटना पड़ता था। जनवरी 1857 में बंगाल सेना में अफवाह फैल गई कि चर्बी वाले कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी मिली हुई है। सैनिक अधिकारियों ने इस अफवाह की जांच किए बिना तुरंत इसका खंडन कर दिया, किंतु सैनिकों को विश्वास हो गया कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग उनके धर्म को भ्रष्ट करने का एक निश्चित प्रयास किया गया है, प्रयत्न किया गया है। यही जो है भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण बना। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण क्या था? वो था अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। बी ऑप्शन सही है। सेम क्वेश्चन 3 भी है। मंगल पांडे की घटना हुई थी, बताइए। तो बैरकपुर में। देखिए 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। एक सैनिक थे जिनका नाम था मंगल पांडे। इन्होंने अपने एजुडेंट पर आक्रमण कर उनकी हत्या कर दी थी। अंग्रेजों द्वारा 34वीं एनआई रेजिमेंट को जो है भंग कर दी गई और अपराधियों को दंड दिया गया। तो 4 नंबर में सेम क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि मंगल पांडे कहां के विप्लव से जुड़े थे? तो बताइए, ये मेरठ के विप्लव से जुड़े थे। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मंगल पांडे सिपाही थे। तो देखिए सिपाही जो थे इन ऑप्शनों में वो ऑप्शन नहीं है। ये 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के 6वीं कंपनी में एक जो है सैनिक सिपाही थे, याद रखिएगा। ये 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के जो है सिपाही थे। 6 नंबर क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? तो देखिए 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने बख्त खान को साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था। बख्त खान एक पख्तून था। ईस्ट इंडिया कंपनी में वह सूबेदार के पद पर था। कंपनी की ओर से उसने प्रथम अंग्रेज अफगान युद्ध में भाग लिया था। बहादुर शाह ने अपने बड़े बेटे यानी बड़े पुत्र मिर्जा मुगल अथवा मिर्जा जहीरुद्दीन को मुख्य सेनापति घोषित किया, किंतु विद्रोह में वास्तविक नेतृत्व जो था वो बख्त खान के पास ही था। तो इसमें जो आपका ऑप्शन होगा सी ऑप्शन सही होगा, बख्त खान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण जो था वो क्या था? वो था ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। डी ऑप्शन सही है। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण ब्रिटिश साम्राज्य की घिनौनी नीतियां थी, जिनसे तंग आकर विद्रोह की एक ज्वालामुखी फूट पड़ा था। एंग्लो इंडियन इतिहासकारों ने सैनिक असंतोष और चर्बी वाले कारतूसों को ही 1857 के महान विद्रोह का सबसे मुख्य और महत्वपूर्ण कारण बताया, परंतु आधुनिक भारतीय इतिहासकारों ने यह सिद्ध कर दिया कि चर्बी वाले कारतूस ही इस विद्रोह के एकमात्र कारण अथवा सबसे प्रमुख कारण नहीं थे। विद्रोह के जो कारण थे अधिक गूढ़े थे, मतलब कि वे सब जून 1757 के प्लासी के युद्ध से लेकर 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे द्वारा अंग्रेज एजुडेंट की हत्या तक के अंग्रेजी प्रशासन के 100 वर्ष के इतिहास में निहित है। चर्बी वाले कारतूस और सैनिकों का विद्रोह तो केवल एक चिंगारी था, जिसने उन समस्त विस्फोटक पदार्थों में जो राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक कारणों से एकत्रित हुए थे आग लगा दी, जिसे दावानल का रूप धारण कर लिया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 8, 1857 की क्रांति का प्रारंभ जो है सर्वप्रथम कहां पर हुआ? तो देखिए मेरठ में हुआ। मेरठ से माना जाता है, सी ऑप्शन सही है। 1857 की क्रांति का जो प्रारंभ है 10 मई को मेरठ से हुआ था।
यहाँ का तीसरी कैवलरी रेजिमेंट के सैनिक चर्बी युक्त कारतूसों को छूने से जो है इनकार कर दिए थे और खुले आम बगावत कर दी। अपने अधिकारियों पर गोली चलाने और अपने साथियों को मुक्त करवाकर वे लोग दिल्ली की ओर चल पड़े। जनरल हेविट के पास 2200 यूरोपीय सैनिक थे, परंतु उसने इस तूफान को रोकने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। विद्रोहियों ने 12 मई 1857 को दिल्ली पर अधिकार कर लिया। लेफ्टिनेंट विलोबी ने, जो दिल्ली के शस्त्रागार का कार्यवाहक था, कुछ प्रतिरोध किया, परंतु वह पराजित हो गया। मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित किया और दिल्ली में विद्रोह की सफलता ने उत्तर और मध्य भारत के कई भागों में सनसनी फैला दी और अवध, रुहेलखंड, पश्चिम बिहार, उत्तर पश्चिमी प्रांत के अन्य नगरों में भी विद्रोह फैल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली जो घटना थी वो क्या थी? तो सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। सी ऑप्शन सही है। 11 मई 1857 दिल्ली में मेरठ से आए सिपाहियों के दस्ते ने मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय से यह अपील की कि सम्राट इन सिपाहियों का नेतृत्व स्वीकार करें। इस प्रकार सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना पहली घटना थी। कानपुर में नाना साहब ने 5 जून 1857 को विद्रोह किया और बेगम हजरत महल ने 4 जून 1857 को अवध यानी लखनऊ के विद्रोह का जो है नेतृत्व किया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने जून 1857 में विद्रोह किया और वे 17 जून 1858 को शहीद हो गई। नेक्स्ट हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का जो प्रतीक था वो क्या था? तो कमल और रोटी। ए ऑप्शन सही है। 1857 के जो स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था वो था कमल और रोटी। इतिहासकारों और लेखकों का एक वर्ग का दावा है कि विद्रोह एक व्यापक और सुसंगठित षड्यंत्र का परिणाम था। इसके सबूत में वे चपातियों और लाल कमल के फूलों के गांव-गांव पहुंचने की घटनाओं और घुमक्कड़ सन्यासियों, फकीरों और मदारियों के प्रचार का उल्लेख करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है। 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे जो है पुनः अधिकृत किया था? तो दिल्ली को। सी ऑप्शन सही है। कैप्टन निकोलसन के नेतृत्व में 3 महीने की घेरेबंदी के बाद 20 सितंबर 1857 ईस्वी को अंग्रेजों द्वारा दिल्ली की पुनः प्राप्ति कर ली गई। 12 नंबर क्वेश्चन है। 1857 के स्वाधीनता संग्राम की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली कहां पे है? तो देखिए वाराणसी है आपका। इसमें जो होगा ऑप्शन सी में दिया है, सी ऑप्शन सही होगा। देखिए रानी लक्ष्मीबाई, इनका जो मूल नाम था वो था मणिकर्णिका। इनका जन्म 19 नवंबर 1835 को गोलघर में हुआ था, जो वर्तमान में वाराणसी में है। उनके पिता मोरपंत झांसी के महाराजा गंगाधर राव के दरबार में गए। उस समय लक्ष्मीबाई की उम्र 13 वर्ष थी और 14 वर्ष की उम्र में उनका विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव के साथ हो गया। 13 नंबर क्वेश्चन है। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन थे? तो थे खान बहादुर। ए ऑप्शन सही है। देखिए बरेली में रुहेलाखंड के भूतपूर्व शासक के उत्तराधिकारी खान बहादुर ने 1857 के विद्रोह की रहनुमाई की। ब्रिटिश पेंशन पे गुजर बसर करने वाले खान बहादुर ने जो है मतलब कि इस विद्रोह की जो है शुरुआत की। कहां से? तो रुहेलाखंड यानी बरेली में रुहेलाखंड से। और इसमें कोई दिलचस्पी इन्होंने जो है नहीं ली थी, किंतु विद्रोह की लहर फैलाते ही, विद्रोह की जो लहर थी फैलते ही या जब फैली तो उन्होंने खुद प्रशासन संभाल लिया। करीब 40,000 सैनिकों को संगठित किया और अपनी मजबूत सेना बनाई। अंग्रेजों का इन्होंने कड़ा मुकाबला किया। मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय ने उन्हें वायसराय के पद पर नियुक्त किया था और इस पद पर वे अपने कार्यकाल के दौरान जो है हिंदू और मुसलमानों के साथ समानता का व्यवहार किया। सुयोग्य राजनीतिक के गुणों का जो है इन्होंने प्रदर्शन भी किया। 14 नंबर क्वेश्चन है। जो महारानी लक्ष्मीबाई है, इनकी समाधि कहां पे स्थित है? तो ये देखिए ग्वालियर में है इनकी समाधि। इनका जन्म वाराणसी में हुआ था और इनकी मृत्यु ग्वालियर में हुआ था। ग्वालियर में ही महारानी लक्ष्मीबाई की जो है समाधि स्थल है। 15 नंबर क्वेश्चन है। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा किनके साथ? तो हीरोज के साथ। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। रानी लक्ष्मीबाई झांसी की अंतिम मराठा राजा गंगाधर राव की विधवा थी।
जब किसी उत्तराधिकारी के अभाव में राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई तो डलहौजी ने व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत 1853 में झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया, विलय कर लिया। झांसी में 4 जून 1857 को रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में विद्रोह का शुभारंभ हुआ, श्री गणेश हुआ। झांसी के पतन के बाद रानी ग्वालियर की ओर प्रस्थान की गई, मतलब कि जब झांसी का पतन हो गया तो रानी ग्वालियर की ओर बढ़ी, जहां तात्या टोपे के साथ अंग्रेजों को कई युद्धों में उन्होंने पराजित करने के बाद अंग्रेज जनरल हुरोज से लड़ते हुए 17 जून 1858 को वे वीर गति को प्राप्त हुई। रानी की मृत्यु पर ह्यूरोज ने कहा है कि भारतीय विद्रोहियों में यहां सोई हुई औरत अकेली मर्द है। 16 नंबर क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? तो बेगम ऑफ अवध, ये ऑप्शन सही है। लखनऊ यानी अवध में जो विद्रोह का प्रारंभ है वो 4 जून 1857 है, इसका समय याद रखिएगा। विद्रोह का नेतृत्व जिसने किया था उनका नाम है बेगम हजरत महल। उन्होंने अपने अल्पवयस्क बेटे बिरजिस कादिर को नवाब घोषित किया, प्रशासन की बागडोर अपने हाथों में ले ली और अंत में 21 मार्च 1858 को कैंपेबल ने गोरखा रेजिमेंट की सहायता से लखनऊ पर पुनः अधिकार कर लिया। 17 नंबर क्वेश्चन है, वो महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था वो कौन थी? तो बेगम हजरत महल। सेम क्वेश्चन है, डी ऑप्शन सही है। 18 भी सेम क्वेश्चन है, लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? तो हजरत महल ने, इसका सी ऑप्शन सही है। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का जो नेता था इसमें कौन थे? इसमें जो दिया गया है ए ऑप्शन नाना साहेब, बी अजीमुल्ला और सी में देखते हैं किनका नाम है तात्या टोपे और डी है मौलवी लियाकत अली। तो आपका जो है डी ऑप्शन सही है। इलाहाबाद में 1857 के संग्राम में विद्रोहियों की कमान मौलवी लियाकत अली ने संभाली। बाद में यहां के विद्रोह को जो है जनरल नील ने, जिनका नाम था जनरल नील, इन्होंने समाप्त कर दिया था। तो याद रखिएगा कि जो इलाहाबाद में 1857 का जो संग्राम हुआ था, इसमें विद्रोहियों की जो कमान संभाली थी वो मौलवी लियाकत अली थे और बाद में यहां के विद्रोह को जो समाप्त किया था उनका नाम था जनरल नील। तो याद रखिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी कहां से? तो अवध से, बी ऑप्शन सही है। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सबसे ज्यादा संख्या जो थी अवध से थी। वास्तव में उस समय अवध में शायद ही कोई ऐसा परिवार रहा होगा जिसका कोई सदस्य जो है सेना में न रहा हो। केवल अवध से ही लगभग 75,000 सैनिक सेना में थे। 21 नंबर क्वेश्चन है, नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन थे? तो वो थे तात्या टोपे। कानपुर में 5 जून 1857 को नाना साहब को पेशवा मानकर स्वतंत्रता की घोषणा की गई। नाना साहब को सेनापति यानी कमांडर इन चीफ तात्या टोपे से जो है बहुत सहायता मिली थी। तो इसका सी ऑप्शन सही है। 22 नंबर क्वेश्चन है, अजीमुल्ला खां सलाहकार थे किनके? तो नाना साहब के। अजीमुल्ला खां नाना साहब के सलाहकार थे। इन्होंने नाना साहब के सचिव के रूप में भी कार्य किया था। इन्हें क्रांति दूत के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? इसमें डी ऑप्शन सही है, तात्या टोपे। देखिए तात्या टोपे, इनका समय जो है 1814 से 1859 है। इनका जो अन्य नाम है वह है रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है, वे 1857 के भारतीय विद्रोह के प्रमुख नेता थे और इनका जन्म महाराष्ट्र में योला गांव में हुआ था। वे अपने पिता यानी पांडुरंग राव, इनका पिता का जो नाम था पांडुरंग राव टोपे, इनके साथ ये बेठूर आ गए थे, जहां वे पेशवा के दत्तक पुत्र नाना धोंधो पंत, जिन्हें नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है, और महाराजा माधव सिंह जी के मित्र बन गए। 1851 में जब डलहौजी ने नाना साहब को उनके पिता को जो है पेंशन से वंचित कर दिया, तो उधर तात्या टोपे पहले से ही ब्रिटिश को अपना शत्रु मान चुके थे। दोनों ने मिलकर कानपुर में ईस्ट इंडिया कंपनी की भारतीय टुकड़ियों को जीतकर नाना साहब के आधिपत्य को जो है स्थापित कर दिया।
तात्या स्वयं सेना के कमांडर इन चीफ बन गए थे। नाना साहब से अलग होने के बाद तात्या टोपे पर तात्या टोपे अपना मुख्यालय कालपी ले गया। रानी लक्ष्मीबाई से इन्होंने हाथ मिलाया और दोनों ने मिलकर बुंदेलखंड क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व किया। जनरल ह्यूरोज ने ग्वालियर के उस ऐतिहासिक युद्ध में इन्हें हराया जिसमें रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हो गई। ग्वालियर खो देने के पश्चात तात्या टोपे ने सागर एवं नर्मदा क्षेत्र तथा खानदेश और राजस्थान क्षेत्र में सफलतापूर्वक गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया। 1 वर्ष तक अंग्रेज सेनाओं ने उन्हें पकड़ने में नाकाम रही। अंततः उनके एक कह सकते हैं विश्वसनीय मित्र, विश्वासीय मित्र जो थे मानसी, इन्होंने उनको धोखा देकर उन्हें पकड़वा दिया। जब वे पारो के जंगलों में अपने कैंप में शयन कर रहे थे यानी सो रहे थे और यहां से उन्हें पकड़कर शिवपुरी लाया गया और सैनिक अदालत में 18 अप्रैल 1859 को फांसी की सजा दे दी गई। 24 नंबर क्वेश्चन है, 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? बताइए। तो तात्या टोपे का सेम क्वेश्चन है, इसका बी ऑप्शन सही है। 25 नंबर क्वेश्चन है, कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के प्रमुख सेनानायक थे और वह निम्नलिखित में किससे संबंध थे? तो देखिए वो थे बिहार राज्य से संबंधित थे। ए ऑप्शन सही है। इनके बारे में 2-4 लाइन है, इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। 1857 में जगदीशपुर में विद्रोह की अगुवाई करने वाले कुंवर सिंह बिहार के आरा जिले से संबंधित थे। जब उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा बुलंद किया तो उस समय वे 80 वर्ष के थे। प्रकृति ने उन्हें अदम्य शौर्य, वीरता और सेना नायक के आदर्श गुणों से मंडित किया था। इसी कारण उन्होंने सही रूप में विद्रोह के दौरान बिहार का सिंह माना जाता है। उन्होंने शाहबाद जिले में अंग्रेजों की सत्ता का तख्ता पलट कर दिया और अपनी सरकार स्थापित की। वह कानपुर पर संयुक्त आक्रमण के लिए नाना साहब की मदद हेतु कालपी की ओर वे आगे बढ़े। वह विद्रोह की मशाल को रोहतास, मिर्जापुर, रीवा, बांदा और लखनऊ तक ले गए, जहां उनका अत्यंत सम्मानपूर्वक स्वागत किया गया। अपनी अंतिम सफलता के रूप में उन्होंने अपने गृहनगर जगदीशपुर के निकट अंग्रेजों को बुरी तरह से पराजित किया और इसी युद्ध के दौरान मतलब कि बाबू वीर कुंवर सिंह बुरी तरह से घायल हो गए। 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु के बाद उनका भाई अमर सिंह ने दिसंबर 1858 तक अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष को जारी रखा। 26 नंबर क्वेश्चन है, कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? तो सी ऑप्शन बिहार से किया था। और 27 से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने। बी ऑप्शन सही है। सेम क्वेश्चन है 28 नंबर का जो क्वेश्चन है कि पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के जो नेता थे वो कौन थे? तो राजपूत कुंवर सिंह। ये भी सेम क्वेश्चन है। पटना के निकट जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। उनकी जमींदारी कंपनी की नीतियों के कारण छीन गई थी। फलस्वरूप उन्होंने अपने रोष की अभिव्यक्ति विद्रोह में कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर, निम्नलिखित में कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? बताइए। तो दीवान मनीराम दत्त थे। ये ऑप्शन सही है। असम में 1857 के क्रांति के समय वहां के दीवान मनीराम दत्त ने वहां के अंतिम राजा के पौत्र कंदपेश्वर सिंह को राजा घोषित करके विद्रोह की शुरुआत की, परंतु शीघ्र ही विद्रोह का दमन करके मनीराम को फांसी दे दी गई। क्वेश्चन नंबर 30 है, 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। बताइए। तो जगदीशपुर। डी ऑप्शन सही है। देखिए बिहार में 1857 के विद्रोह का जो केंद्र है वो जगदीशपुर था, जहां जमींदार कुंवर सिंह के नेतृत्व में ये विद्रोह को संभाला गया था और शाहबाद जिले में अंग्रेजों की सत्ता का तख्ता पलटकर अपनी सरकार स्थापित की। बिहार के विद्रोह को पटना डिवीजन यानी कमिश्नरी के कमिश्नर विलियम टेलर और बंगाल गोलंदाज फौज के मेजर विंसेंट आयर द्वारा इस विद्रोह को दबा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 31 है, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? तो वीर कुंवर सिंह। ए ऑप्शन सही है।
32 नंबर है, जगदीशपुर के राजा थे। सेम क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कुंवर सिंह। तो देखिए इंपॉर्टेंट है, एक दो बार रिवीजन आप लोग वीडियो को जरूर कर लीजिएगा। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला कौन से लोग थे? तो ए ऑप्शन है तात्या टोपे, बी है टोंक के नवाब वजीर खान, सी ऑप्शन देखते हैं। सी ऑप्शन में है महाराजा राम सिंह और डी है औवा के ठाकुर कुशल सिंह। तो देखिए डी ऑप्शन सही है, औवा के ठाकुर कुशल सिंह थे। औवा के ठाकुर कुशल सिंह ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित किया था। नेक्स्ट देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? वो था जयपुर, बी ऑप्शन सही है। देखिए 1857 की क्रांति का केंद्र जयपुर नहीं था। शेष स्थल जो है इसमें जो दिया गया है वो 1857 की क्रांति से संबंधित है। 35 नंबर है, निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? बताइए। तो शहादत खान, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? बताइए कौन इस ऑप्शन में है जो अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे? वो है मौलवी अहम अब्दुल्ला शाह, यानी ए ऑप्शन सही है। इनके बारे में दो चार लाइन है, इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। मौलवी अहम अब्दुल्ला शाह ने फैजाबाद में 1857 के विद्रोह को अपना नेतृत्व प्रदान किया। ये अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे और मूलतः तमिलनाडु में अरकाट के ये रहने वाले थे और वह फैजाबाद में आकर बस गए थे। उन्होंने भारत के विभिन्न धर्मानुयायियों का आह्वान करते हुए कहा कि सारे लोग काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाएं और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ निकालें, यानी बाहर कर दें। इनके बारे में अंग्रेजों ने जो कहा है कि अदम्य साहस के गुणों से परिपूर्ण और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति तथा विद्रोहियों में सर्वोत्तम ये सैनिक हैं। इनकी गिरफ्तारी के लिए ब्रिटिश सरकार ने 50,000 रुपए का जो है इनाम रखा था। तो सोच सकते हैं ये बहुत बड़ी बात थी उस समय की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो गालिब ने देखा था, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है 38 नंबर, सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास जो था वो कहां पे था? तो आगरा था, ए ऑप्शन सही है। उर्दू शायर मिर्जा गालिब का जन्म जो है 27 दिसंबर 1796 को आगरा में और मृत्यु 15 फरवरी 1869 को दिल्ली में हुई थी। 39 नंबर क्वेश्चन है, आजादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? तो आजादी के पहली लड़ाई 1857 में जिसने भाग नहीं लिया था उसका नाम है भगत सिंह, यानी डी ऑप्शन सही है। भगत सिंह ने 1857 की आजादी की पहली लड़ाई में भाग नहीं लिया था, जबकि रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, तात्या टोपे ने 1857 की लड़ाई में भारतीय जनमानस का नेतृत्व किया। मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने दिल्ली पहुंचकर मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित किया और रानी लक्ष्मीबाई अनेक युद्धों में अंग्रेजों को पराजित करने के बाद अंग्रेजी जनरल हीरोज से लड़ते हुए 17 जून 1858 को वीरगति को प्राप्त हुई। तात्या टोपे का वास्तविक नाम जो है रामचंद्र पांडुरंग था। वह मराठा गुरिल्ला युद्ध प्रणाली में निपुण एक अदम्य साहसी योद्धा थे। उन्होंने कानपुर के विद्रोह में नाना साहब की और ग्वालियर पर आक्रमण के दौरान रानी लक्ष्मीबाई की जो है सहायता की थी। उनके एक मित्र ने उनके साथ विश्वासघात करके उन्हें अंग्रेजों के हाथ सौंप दिया और अंत में उन्हें फांसी की सजा दी गई। तात्या टोपे की गिरफ्तारी मध्य भारत में विद्रोह के दमन की अंतिम घटना थी। 40 नंबर क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह से निम्नलिखित में कौन संबंध नहीं है? तो इसमें जो है उधम सिंह 1857 के विद्रोह से संबंधित नहीं है, सी ऑप्शन सही है। देखिए उधम सिंह इनका जो है 1857 के विद्रोह में नेतृत्व नहीं रहा है। ये पंजाब के क्रांतिकारी थे। जालियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए इन्होंने तत्कालीन पंजाब के गवर्नर माइकल ओडायर की लंदन में 1940 में हत्या कर दी थी, जिसके लिए इन्हें गिरफ्तार करके मृत्युदंड दे दिया गया था। बेगम हजरत महल लखनऊ में, कुंवर सिंह बिहार में, मौलवी अहम अब्दुल्ला फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। देखिए किन लोगों ने किन स्थानों का नेतृत्व किया था, कहां पे नेतृत्व किया था,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जो है याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 41 है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की? बताइए। तो ग्वालियर के सिंधिया ने। ए ऑप्शन सही है। 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष में ग्वालियर के सिंधिया ने अंग्रेजों की सबसे ज्यादा यानी सर्वाधिक सहायता की। यूरोपीय इतिहासकारों ने ग्वालियर के मंत्री सर दिनकर राव और हैदराबाद के मंत्री सालार जंग की राजभक्ति की बहुत सराहना की। संकट के समय जो है कैनिंग ने कहा था कि यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाता तो मुझे कल ही बिस्तर जो है गोल करना पड़ जाता। तो ये जो है इसके बारे में कहा गया है कैनिंग के द्वारा। 42 नंबर क्वेश्चन है, भारत में शिक्षित मध्यवर्ग थे, कौन लोग थे? तो 1857 के विद्रोह से तटस्थ बनाए रखी थी, यानी भारत में जो शिक्षित मध्यवर्ग थे ये 1857 के विद्रोह से बिल्कुल अनभिज्ञ थे, तटस्थता बनाई रखी थी। तो सी इसमें जो है आपका सही है। इसके बारे में डिस्कस भी करते हैं, इंपॉर्टेंट है। देखिए 1857 के विद्रोह में शिक्षित वर्गों ने कोई रुचि नहीं ली, कोई अपना नेतृत्व प्रदान नहीं किया, जो इस महासमर में कह सकते हैं महासमर की असफलता के प्रमुख कारणों में से एक है। विद्रोही जिस प्रकार अंधविश्वासों का उपयोग करते या प्रगतिशील सामाजिक उपायों का विरोध करते थे, उसमें शिक्षित भारतीय उनसे बेदक कर दूर हो गए थे। शिक्षित भारतीय देश का जो है पिछड़ापन दूर करना चाहते थे। उनके मन में यह गलत विश्वास भर गया था कि अंग्रेज आधुनिकीकरण का जो है काम पूरा करने में उनकी सहायता करेंगे, जबकि जमींदारों पुराने जो शासक थे, शासकों और सरदारों और दूसरे सामंती तत्वों के नेतृत्व में लड़ने वाले विद्रोही देश को पीछे ले जाएंगे। कुछ समय बाद ही शिक्षित भारतीयों ने अपने अनुभव को जाना और विदेशी शासन देश का आधुनिकीकरण करने में न सिर्फ असमर्थ साबित हुई बल्कि उसने उसे गरीब और पिछड़ा बना दिया। इस मामले में 1857 के क्रांतिकारी अधिक दूरदर्शी सिद्ध हुए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 43 नंबर में पूछा गया है कि निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? बताइए किन किन लोगों ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो देखिए साहूकार और जमींदार लोगों ने, यानी इसमें आपका दूसरा और चौथा सही है, यानी डी ऑप्शन सही है। इसके बारे में देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह बहुत बड़े क्षेत्रों में फैल गया था, इसे जनता का व्यापक समर्थन प्राप्त था। फिर भी पूरे देश को यह भारतीय समाज के सभी अंग्रेजों और वर्गों को यह अपनी लपेट में नहीं ले सका। यह दक्षिणी भारत और पूर्वी पश्चिमी भारत के अधिकांश भागों में नहीं फैल सका। भारतीय रजवाड़ों के अधिकांश शासक और बड़े जमींदारों के पक्के स्वार्थी तथा अंग्रेजों की या अंग्रेजी की भक्ति से भयभीत थे। ठीक है, अंग्रेजों की शक्ति से भयभीत थे। जो अंग्रेज थे, इनके जो शक्ति था, जो इनका रूढ़ प्रवृत्ति था, इनसे ये लोग भयभीत थे और वे विद्रोह में शामिल नहीं हुए। ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब, पटियाला नावा और जिंद के सिख शासक, पंजाब के दूसरे सिख सरदार, कश्मीर के महाराजा और दूसरे अनेक सरदारों, बड़े जमींदारों ने विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों की सक्रिय सहायता की। अंग्रेज जनरल कैनिंग ने बाद में टिप्पणी की कि इस शासकों द्वारा सरदारों ने तूफान के आगे बांध यानी तरंग रोधक की तरह जो है काम किया, वरना यह तूफान एक ही लहर में हमें बहा ले जाता। अब देख सकते हैं ये उस समय की बहुत बड़ी जो थी अचीवमेंट हो सकती थी, जो इनके जो जुबान से जो स्टेटमेंट निकल रही है, जो कहा जा रहा है उनके प्रति कि अगर ये लोग मिल जाते तो हमारा जो है अस्तित्व ही समाप्त हो जाता। उच्च और मध्य वर्ग के अधिकांश लोग विद्रोहियों के आलोचक थे। विद्रोह में शामिल अवध के बहुत से तालुकदार यानी बड़े जमींदारों ने अंग्रेजों से यह आश्वासन पाकर कि उनकी जागीरें वापस दे दी जाएगी, विद्रोह से अपने आप को किनारा कर लिया। ग्रामीण जनता के हमलों का निशाना सूदखोर साहूकार थे, इसलिए वे स्वाभाविक तौर पे विद्रोह के शत्रु हो गए थे। आधुनिक शिक्षा प्राप्त भारतीयों ने इन लोगों ने भी, यानी जो आधुनिक शिक्षा प्राप्त भारतीय थे, इन्होंने भी विद्रोहियों का साथ नहीं दिया।
शिक्षित भारतीय देश का पिछड़ापन समाप्त करना चाहते थे और उनके मन में यह गलत धारणा हो गई थी कि अंग्रेज आधुनिकीकरण के ये काम जो है पूरे करने में उनकी सहायता करेंगे। 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? वो क्षेत्र था चित्तौड़। बी ऑप्शन सही है। देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अच्छा इसके बारे में दो लाइनें देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह से चित्तौड़ प्रभावित नहीं था, जबकि झांसी, जगदीशपुर, लखनऊ इस विद्रोह के केंद्र में थे। इन केंद्रों की अगुवाई जो है रानी लक्ष्मीबाई मतलब झांसी की, और कुंवर सिंह बिहार से, और बेगम हजरत महल जो है इन्होंने लखनऊ विद्रोह का नेतृत्व संभाला। 45 नंबर क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग जो है अप्रभावित रहा? तो देखिए इसमें जो है आपका बी ऑप्शन सही है, मुंगेर जो है अप्रभावित रहा। ठीक है, केवल बी मतलब पांचवा इसमें जो है मुंगेर, तो बी ऑप्शन आपका सही होगा। 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में मतलब जो प्रमुख केंद्र थे वो थे आरा, दानापुर, गया, पटना, मुजफ्फरपुर और शाहाबाद जो थे ये विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे। मुंगेर का क्षेत्र जो है इस विद्रोह से अप्रभावित रहा था। 46 में आपको मिलान करना है, एक तरफ सूची 1 दूसरे तरफ सूची 2 दिया गया है। तो आप देख सकते हैं बख्त खां का जो संबंध है वो दिल्ली से है, मौलवी अहम अब्दुल्ला का संबंध अवध से है, कुंवर सिंह का आरा से है बिहार में जो है, और नाना साहब का जो है कानपुर से। इसमें जो ऑप्शन आपका होगा वो सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी आपको जो है 47 में सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान करना है। झांसी का संबंध रानी लक्ष्मीबाई से है, लखनऊ का संबंध बेगम हजरत महल से है, कानपुर का नेतृत्व जो है अजीमुल्ला खान ने संभाला था, और फैजाबाद का मौलवी अहमद शाह ने जो है 1857 की क्रांति का नेतृत्व संभाला था। याद रखिएगा। 57 के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 के बाद 48 हमारा क्वेश्चन है सूची 1 सूची 2 में। इसमें भी आपको जो है मिलान करना है, सूची 1 और सूची 2 यहां पे दिया गया है। एक तरफ क्रांतिकारियों का नाम है, दूसरे तरफ स्थान है। तो नाना साहब का जो संबंध है वो कानपुर से है, नवाब हमीद अली खान का संबंध दिल्ली से है, मौलवी अहमद उल्लाह का जो संबंध है वो लखनऊ से है, और मनी राम दीवान का संबंध जो है असम से है। इसमें आपका जो ऑप्शन होगा डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 49 है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, सी ऑप्शन सही है। इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, और इसका समय 1856 से 62 तक था। लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल और ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय था। सैन्य सुधार के अंतर्गत कैनिंग ने भारतीय सैनिकों की संख्या घटाकर उनके हाथों से जो है तो खाने के अधिकार को छीन लिया। ठीक है, न्यायिक सुधारों के अंतर्गत कैनिंग ने इंडियन हाईकोर्ट एक्ट द्वारा बंबई, कलकत्ता और मद्रास में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की। सामाजिक सुधारों के अंतर्गत विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में कैनिंग के समय में ही पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 50 है, 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो बताइए, सेम क्वेश्चन है, कैनिंग। 51 नंबर क्वेश्चन है, सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग थे। ए ऑप्शन सही है, सेम क्वेश्चन रिपीटेड है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 52 नंबर क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? बताइए, तो हैरसे थे। सी ऑप्शन सही है। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में लेफ्टिनेंट जनरल सर जॉन बेनेट हैरसे कमांडिंग ऑफिसर थे। 53 नंबर क्वेश्चन है, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने। ये ऑप्शन सही है। 1857 के विद्रोह के समय तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। और प्रश्नगत गवर्नर जनरल और उनका कार्यकाल जो है इस प्रकार आप देख सकते हैं, एक तरफ गवर्नर जनरल है, दूसरी तरफ उनका कार्यकाल है। तो लॉर्ड कर्नवालिस, ये इनका जो प्रथम कार्यकाल है वो है 1786 से 1793। दूसरा कार्यकाल है 1805, और लॉर्ड वेलेस्ली का जो
कार्यकाल है वो है 1798 से 1805। विलियम जो बेंटिंग है इनका समय है जो, देखिए ये आपको मिलान में दिया जा सकता है तो याद रखिएगा, मतलब 2-3 बार आप रिवीजन कर लीजिएगा तो देखिए माइंड में मतलब रिकॉल हो जाते हैं, रटने की जरूरत नहीं है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग का जो समय है वो 1828 से 1833 है और लॉर्ड कैनिंग का जो समय है वो 1856 से 1862 है। 54 नंबर क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? वो थे पामर्स्टन, यानी बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो जो कारण था असफलता में वो था किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, बी ऑप्शन सही है। और इसके बारे में 2-4 लाइन देख लेते हैं। देखिए 1857 के विद्रोह की असफलता का जो मुख्य कारण था वो था किसी समान योजना एवं केंद्रीय संगठन की कमी। विद्रोहियों के नेताओं में कोई संगठन की भावना जो थी नेत्र नहीं था, उनमें कोई एकता नहीं थी, और मतलब एकता तो थी लेकिन संगठन यानी उनमें जो कह सकते हैं एकता के संगठन के साथ साथ एकता का भी जो है उत्तरदायित्व था कि उन लोगों में जो था एकमत नहीं था, वो लोग एक साथ जुड़े नहीं हुए थे और एक साथ जो है अपनी विचारधारा को आगे प्रसारित नहीं किया। तो विद्रोहियों के नेताओं में कोई संगठन की भावना देखने को नहीं आई। 82 वर्षीय मुगल सम्राट बहादुर शाह कमजोर थे, उसके द्वारा विभिन्न सरदारों का आह्वान करना काफी नहीं था। साथ ही विद्रोहियों ने वीरता तो दिखाई और सरकार का विनाश करने पर वे तुले हुए प्रतीत भी होते थे, किंतु ऐसा करने के लिए उनके पास किसी सुनियोजित कार्यक्रम का पूर्ण अभाव था। उनमें अनुशासन की कमी भी थी, कभी कभी तो वे अनुशासन मतलब कि अनुशासित हो जाते थे, अनुशासित सेना के बजाय मतलब कि दंगाई भेड़ की तरह जो है वो व्यवहार करते थे, तो अनुशासन उनके लिए मतलब नहीं रह जाता था, वो उग्र हो जाते थे। विदेशी शासन के प्रति एक साझी घृणा को छोड़कर और कोई संबंध सूत्र जो है नेताओं के बीच नहीं था। किसी क्षेत्र विशेष से ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकने में मतलब उखाड़ फेंकने के बाद उन्हें जो पता भी नहीं होता था कि उसकी जगह किस प्रकार की राजनीतिक सत्ता या संस्थाएं स्थापित की जाए, और उनके पास एक भविष्योन्मुख कार्यक्रम या सुसंगत विचारधारा राजनीतिक परिप्रेक्ष्य का प्रभावी जो है अभाव था। यानी कह सकते हैं परिप्रेक्ष्य या भावी समाज और अर्थव्यवस्था के प्रति भी ये एक स्पष्ट दृष्टिकोण से बहुत दूर थे। तो इस तरह से इनको जो है कह सकते हैं इनमें मतलब कि सुसंगत विचारधारा, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य, भावी समाज और अर्थव्यवस्था के प्रति एक काफी दूर तक जो थे मतलब इनका दृष्टिकोण एकमत नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी। प्राय भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया, ब्रिटिश सिपाही कई अच्छे सज्जित और संगठित थे, तो उपयुक्त सभी जो है आपका सही होगा, यानी डी ऑप्शन सही है। स्वतंत्रता संग्राम में असफलता के ये सारे कारण थे। नेक्स्ट बढ़ते हैं 55 नंबर, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किसके कारण से जो है असफल रहा? तो जिस कारण से असफल रहा वो था किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। और 56 देखते हैं। 56 तो ये रहा, 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि, अच्छा इसका डिस्कस तो हम लोगों ने कर लिया है, इसका डी ऑप्शन सही होगा। और इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए विद्रोह के समय भारतीयों में एकता के अभाव चाहे जो भी कारण रहे हो, किंतु विद्रोह के लिए एक यह घातक सिद्ध हुआ। विद्रोहियों के लक्ष्य को धक्का पहुंचाने के लिए यह अकेली कमजोरी नहीं थी। भारतीय सिपाही बहादुर और स्वार्थ रहित तो थे, मगर उनमें अनुशासन और एकता का अभाव था। बंबई और मद्रास की सेनाएं राजभक्त रही। अवध और रुहेलाखंड के तथा अन्य उत्तरी भारत के सामंतवादी तत्वों ने विद्रोह का नेतृत्व किया, किंतु दूसरी ओर अन्य सामंतवादी तत्वों ने जैसे पटियाला, जिंद, ग्वालियर, हैदराबाद के राजाओं ने इस विद्रोह के दमन में सहायता की। यूरोपीय इतिहासकारों ने ग्वालियर के मंत्री सर दिनकर राव और हैदराबाद के मंत्री सलार जंग की राजभक्ति की बहुत सराहना की। रणनीति और रणकौशल की दृष्टि से भी अंग्रेजी सेनाएं भारतीय विद्रोहियों से बहुत आगे थी,
वे भारतीय सिपाहियों की तुलना में अधिक सुसज्जित थे और 1857 के विद्रोह की असफलता के उपयुक्त सभी कारण जिम्मेदार थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 57। अंग्रेज राजदूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे। क्यों सफल रहे? क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का जो है साथ नहीं दिया। ये ऑप्शन सही है। सेम क्वेश्चन है 58 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने जो है लखनऊ में अपना जीवन खोया था? तो इनमें जो है जनरल नील है, हैवलॉक है और आपका सर हेनरी लॉरेंस है, यानी सी ऑप्शन सही है 2, 3, 4। इनके बारे में भी देख लेते हैं। 14 सितंबर 1857 को अंग्रेजों द्वारा दिल्ली पर अधिकार करने के क्रम में सर जॉन निकलसन की मृत्यु हो गई। लखनऊ में 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेज रेजिडेंट की रक्षा करते हुए सर हेनरी लॉरेंस, मेजर जनरल हैवलॉक और जनरल नील की मृत्यु हुई। क्वेश्चन नंबर 59 है, विचार आपको करना है। कथन ए कह रहा है कि 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा और कारण आर कह रहा है कि बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गए। तो बताइए कौन सा सही है? तो देखिए इसमें जो है आपका बताइए ए सही है, ए बी दोनों सही है और ए बी जो है, तो देखिए इसमें जो है आपका कथन और कारण दोनों सत्य हैं। कथन कारण का सही स्पष्टीकरण भी है। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के असफल होने के जो कारण थे, मतलब 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के असफल होने के कई कारण थे, परंतु इनमें सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण और अधिकांश प्रमुख रियासतों के शासकों द्वारा अंग्रेजों का समर्थन करना रहा है। तो प्रमुख कारण थे अनेक कारणों में। ठीक है। 60 नंबर जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? वो थे सर जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर। तो ए ऑप्शन सही है। सर जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया। आउट्रम का विचार था कि यह मुस्लिम षड्यंत्र था जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया गया। जॉन लॉरेंस और सीले के अनुसार यह केवल सैनिक विद्रोह था। जॉन सीले के अनुसार 1857 के विद्रोह एक पूर्णतः देशभक्ति रहित और स्वार्थी सैनिक विद्रोह थे जिसमें न कोई अस्थायी नेतृत्व थी और न ही इसे सर्वसाधारण का समर्थन प्राप्त था। उसके अनुसार यह एक जो है संस्थापित सरकार के विरुद्ध भारतीय सेना का विद्रोह था। टी.आर. होम्स के अनुसार यह बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था। 61 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का पहली लड़ाई कहा वो कौन से लोग मतलब थे? तो बीडी सावरकर थे। बीडी सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में इस विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की जो है संज्ञा दी। उन्होंने इसे स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। 1857 के संग्राम के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम जिसने दिया था उसका नाम क्या है? तो बीडी सावरकर। सेम क्वेश्चन है, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार जो थे उनका नाम था एस.एन. सेन। डी ऑप्शन सही है। 1857 के भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार सुरेंद्र नाथ सेन एस.एस. सेन थे। ठीक है। इनकी पुस्तक है 1857 और इन्होंने मतलब कि 1957 में जो है ये प्रकाशित हुई थी। 1857 इनकी पुस्तक का नाम है और 1957 में इसे प्रकाशित किया गया था। 64 नंबर जो क्वेश्चन है देखते हैं। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था। कौन था? तो सैयद अहमद खां। ए ऑप्शन सही है। सैयद अहमद खां द्वारा लिखित पुस्तक असबाब ए बगावत ए हिंद वर्ष 1859 में प्रकाशित हुआ जिसमें 1857 के विद्रोह के कारणों की चर्चा की गई थी। 65 नंबर क्वेश्चन है तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह कथन किससे संबंधित है? तो आरसी मजमूदार से। यह कथन आरसी मजमूदार का है।
भारत सरकार द्वारा आरसी मजूमदार को जो है 1857 के विद्रोह का इतिहास लिखने के लिए नियुक्त किया गया था। सरकारी समितियों ने मतलब कि जब 1857 के विद्रोह के इतिहास लिखने के लिए जब इनको सरकार के द्वारा नियुक्त किया गया, तो सरकारी समिति से अनबन होने के कारण इन्होंने जो है यह कार्य करने से इनकार कर दिया। अपनी पुस्तक आप देख सकते हैं सिपोई इम्यूनिटी एंड द रिवेलियन ऑफ 1857 को स्वतंत्र रूप से 1957 ईस्वी में प्रकाशित किया। मजूमदार ने 1857 के विद्रोह को तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, न प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था कहा था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 66। 1857 के क्रांति के बारे में कौन सी जो एक अवधारणा है वो सही है? ये कह रहा है भारतीय इतिहासकारों ने इसे भारतीय विद्रोह के रूप में वर्णित किया है। बी देखते हैं, बी में है और ब्रिटिश इतिहासकारों ने इसे स्वाधीनता का संग्राम कहा है। सी कह रहा है इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया। डी कह रहा है यह क्रांति भारत में प्रशासनिक तंत्र को जो है सुधारने की हेतु की गई थी। तो यह क्रांति जो है भारत में प्रशासनिक तंत्र को सुधारने हेतु की गई थी। तो इसमें जो सी ऑप्शन है सही है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया था इसने। तो इसके बारे में भी देख लेते हैं। 1857 की क्रांति के परिणाम स्वरूप भारतीय शासन की बागडोर कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चली गई। इसकी शासन प्रणाली में भी अमूलचूल परिवर्तन किए गए। 1857 की क्रांति के संदर्भ में जो है सी की अवधारणा जो है आपका सही है, उचित है। तो कथन सी आपका सही है। 67 नंबर क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो बताइए। देखिए इसमें ए ऑप्शन सही है, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की। इस घोषणा के बाद भारत में मतलब कि कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत को सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया। एक भारत मंत्री या सचिव तथा 15 सदस्यों वाली इंडियन काउंसिल की स्थापना की गई और इसका तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया। 68 नंबर क्वेश्चन है, सामग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा जो है ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? तो देखिए जो आश्वासन दिए थे विक्टोरिया ने, उन आश्वासनों में जो था इसके बारे में इसमें देखिए पहले इसमें जो है रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी गई। तो ए ऑप्शन सही है। बाकी और भी जो चीजें थी शामिल थी देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह के सबसे महत्वपूर्ण परिणाम जो है महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा थी। यह उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में हुआ दरबार में लॉर्ड कैनिंग द्वारा उद्घोषित की गई। इसमें भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत का शासन सीधे क्राउन का अधीन कर दिया गया। इस उद्घोषणा में भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार पर रोक लगा दी गई, लोगों को धार्मिक मामले में हस्तक्षेप न करने के लिए और एक समान कानूनी सुरक्षा सबको उपलब्ध कराने का जो है इसमें बात कही गई। यानी ये चीजें शामिल थी इनकी मतलब उद्घोषणा में। भारतीय रजवाड़ों के प्रति विजय और विलय की नीति का परित्याग कर दिया गया और सरकार ने राजाओं को गोद लेने की अनुमति प्रदान की और अन्य आश्वासन ब्रिटिश शासन द्वारा पूरे नहीं किए जा सके। नेक्स्ट हमारा 69 नंबर क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य क्या था? इसमें जो पहला स्टेटमेंट है, भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना। दूसरा है भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना और तीसरा है भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन करना। तो इसमें पहला दूसरा स्टेटमेंट सही है। ब्रिटिश सरकार ने 1858 में एक अधिनियम लागू किया जिसमें भारतीय प्रशासन सुधार संबंधी अधिनियम मतलब कि थे, या 1858 को जो अधिनियम था इसमें भारतीय प्रशासन सुधार संबंधी अधिनियम भी कहलाता था। यह अधिनियम जो था इसके द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का जो है अंत कर दिया गया और ब्रिटिश सरकार ने भारतीय प्रदेशों का प्रबंध जो है सीधे अपने हाथ में ले लिया। इस अधिनियम के तहत वर्ष 1858 में महारानी विक्टोरिया ने एक उद्घोषणा मतलब जारी की।
या उद्घोषित की कि अब से भारत का शासन ब्रिटिश शासक के द्वारा व उनके वास्ते सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा चलाया जाएगा। गवर्नर जनरल को वायसराय की पदवी दे दी गई, जिसका अर्थ था कि वह राजा का प्रतिनिधि था। रानी विक्टोरिया ने सामग्री की पदवी जो है धारण की और इस प्रकार ब्रिटिश सरकार ने भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने की असीमित शक्तियां धारण कर ली। संक्षेप में अगर कहे तो भारत में ब्रिटिश सर्वोच्च सुदृढ़ रूप जो है स्थापित हो गई और साथ ही रानी विक्टोरिया द्वारा की गई घोषणा द्वारा देशी राज्यों को यह आश्वासन दिया गया कि उनका अस्तित्व बना रहेगा। स्पष्ट है कि भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करने की घोषणा की गई थी। देखिए इसमें जो एक ब्रिटानिका द्वारा प्रकाशित द हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के पृष्ठ 261 पे लिखित है द अनाउंसमेंट रिजर्व लॉर्ड जो है, इसमें आप देख सकते हैं ये चीजें जो है डलहौजीज जो है प्रेवर पॉलिसी ऑफ पॉलिटिकल यूनिफिकेशन थ्रू प्रिंसली एस्टेट एनेक्सेशन। तो इस तरह से जो है 261 पेज पे जो लिखा गया है तो ये मायने नहीं है, बट जो ऊपर में हम लोगों ने डिस्कस किया वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। आगे देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है 71 नहीं नेक्स्ट है 70, इसके बाद 71 देखेंगे। 70 में जो क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के 9 संगठन से संबंधित है, वो है पील आयोग। ठीक है, 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के 9 गठन के लिए पील आयोग का गठन किया, जिसने सेना के रेजिमेंटों को जाति समुदाय और धर्म के आधार पर विभाजित किया। यूरोपीय सैनिकों की संख्या 1857 से पूर्व 45,000 थी, अब 65,000 कर दी गई। भारतीय सैनिकों की संख्या 2,38,000 से घटाकर 1,40,000 कर दी गई। बंगाल में यूरोपीय सैनिकों का भारतीय सैनिकों से जो अनुपात है 1 अनुपात रखा गया और मद्रास तथा बंबई में यह अनुपात 1:3 रखा गया था। नेक्स्ट हमारा 71 क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। किन प्रांतों से? तो गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांतों से। सी ऑप्शन सही है। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन गोरखा, सिख और पंजाब के उत्तर प्रांत से किया। 1857 के विद्रोह को भड़काने में उत्तर प्रदेश और बिहार के सैनिकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसीलिए ब्रिटिश सरकार ने इन्हें संदेह की दृष्टि से देखती थी। विद्रोह के समय बंगाल सेना के 60% सैनिक अवध और उत्तरी पश्चिम यानी यूपी प्रांत के थे। विद्रोह के लिए भारतीय सेना उत्तरदायी थी। इसी कारण 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र के अंतर्गत सेना का पुनर्गठन किया गया, जो विभाजन और प्रतिलोभन की नीति पर आधारित था। नेक्स्ट हमारा अन्य जन आंदोलन टॉपिक है, तो इसका डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी के लिए इतना ही। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दें, आपके प्रतिक्रिया का मुझे बहुत इंतजार आता है। थैंक यू।